पंजाब अभी एक दो दिन हो गए, फिर जरा धीमा धीमा मामला वहां पर हो गया और कुछ सुनने में खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद अब तहलील नहीं हो रही है असेंबली। परवेज इलाही साहब ने खान साहब को मना लिया है पंजाब असेंबली की तहलील ना करने में। तो क्या ऐसा हुआ है और क्या वाकई परवेज इलाही साहब अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए? जी बहुत शुक्रिया किरण, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और अभी सना बुच्चा साहिबा ने इस कदर डिटेल में और इतनी अच्छी बातें बताई हैं, यकीन कीजिए मैं उनको। और जहां तक आप पंजाब असेंबली का मामला है तो किरण तहलील तो होना ही होना है असेंबली को। हम कोर्ट ऑर्डर के पाबंद हैं। कोर्ट ने पहले 11 तारीख दी हुई है और उन्होंने दूसरी पार्टी को भी सुनना है, तो ऑब्वियसली 11 को ही फैसला नहीं हो जाएगा, ये आगे तक चलेगा अभी मामला। लेकिन जो ही कोर्ट से हम रिलीज होते हैं उनके ऑर्डर के बाद असेंबली तहलील करने का ही वादा चौधरी साहब ने किया है खान साहब से। सही है, यानी अभी फिलहाल क्योंकि आप इन रिटर्न भी कोर्ट में दे चुके हैं, तो अभी ये जनवरी के मामलात में, जनवरी में कोई ऐसी पंजाब असेंबली की तहलील का कोई सिलसिला नहीं है जी, क्योंकि हम चौधरी साहब खुद लिख कर दे चुके हैं ना, रिटर्न उन्होंने लिख कर दिया हुआ है, अंडरटेकिंग की हुई है, तो इसलिए वो हरगिज कोर्ट कंटेम्प्ट अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे। और चौधरी साहब की खासियत है, ना वो फौज को रुस्वा करते हैं ना वो जुडिशरी को रुस्वा करते हैं, तो हम उनको ओबे करते हैं। हमारे बड़े सतून हैं हमारे मुल्क के, तो इनके हम पाबंद हैं इनके ऑर्डर्स के। जी समीना साहिबा, वैसे आपके और पीटीआई के दरमियान मैडम मुज़ाकरात भी चल रहे थे, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला चल रहे थे, तो क्या सीट एडजस्टमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात मान रही है आपकी या मुश्किलात हैं अभी भी? नहीं, उनको बात मानना पड़ेगी किरण, क्योंकि देखिए एलाय पार्टनर जो होता है वो गिव एंड टेक के ऊपर होता है। जब भी आप अलायंस देखें जिस भी हुकूमत का, इनको 10 सीटों की जरूरत थी और इन मुश्किल हालात थे इन पे। हमजा साहब बार बार कभी फ्लैटिस के सीएम बन जाते थे, कभी गवर्नर हाउस के सीएम बन जाते थे, तो पीटीआई को 10 सीटों की वजह से हुकूमत बनाना पड़ी। और अब जब तहलील होनी है तो हमने सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात शुरू किए हुए। इनको हर सूरत में हमारी बात माननी पड़ेगी, इनके पास और कोई चारा भी नहीं है अगर ये सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बड़े आपने वसूख के साथ कही कि उनको बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानते हैं फिर तो फिर अभी हम उनके साथ मुज़ाकरात में हैं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए अलाय पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे की बात को आपको मैं एक मजे की बात बताऊं किरण, जहां पर इमरान खान साहब से अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो मैडम परवेज इलाही खान साहब की बात नहीं मानेंगे? चौधरी मैं सुन नहीं सकी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर उन्होंने, आपने कहा ना बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो फिर परवेज इलाही साहब उनकी बात नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए ये अगर और मगर पे तो अभी मफरूजों पे बात हो जाएगी ना किरण, ये अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे बहुत जल्द आपको हम खुशखबरी सुनाएंगे कि जितनी सीटें हमने मांगी हैं उसके ऊपर हम कामयाब होंगे मुज़ाकरात। समीना साहिबा, आपका फायदा उठाती हूँ, ये जानती हैं आप कौन है ये सायरा अनवर? किरण यकीन कीजिए, ये जो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स है जिसमें कभी जजेस की वीडियोस आ जाती हैं तो कभी इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं जी, मैं अगर आप पीटीआई के किसी मेंबर से पूछें तो मैं अपना अखलाकी तौर पे ये जवाब देना चाहूंगी कि जिसको एतराज है वो कोर्ट में जाएं। हमें अपनी कोर्ट्स पे यकीन है, हमें अपनी आर्मी पे यकीन है, हम तो दोनों पे डिपेंड। हमारी पार्टी का ये मौकफ है कि हमारे 2 पिलर बहुत मजबूत हैं। और मैं ये जो समीना साहिबा जो खातून है सायरा साहिबा को कह देती है, सायरा साहिबा, मैं जवाब तो दे दूं आपको किरण के, कभी मरियम साहिबा जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कभी वो वीडियोस जजेस की ले आती थी और मीडिया को कहती थी कि मेरे पास बड़े मजे की और भी चीजें हैं। तो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स काफ लीग ने कभी नहीं की है। चौधरी परवेज इलाही साहब से आपको कभी बईद नहीं। अच्छा, तो ये जो खातून है सायरा अनवर साहिबा, इनका ताल्लुक पीटीआई से है? काफ लीग से कोई ताल्लुक नहीं है इनका? जी आप यकीन कीजिए, मैं आपसे पहली दफा सुन रही हूँ, मुझे शायद अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है जी। मैं पता करती हूँ, फिर आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करूंगी।